कृपया ध्यान दीजिए, रेलवे एनटीपीसी के लिए उत्कर्ष क्लासेस चलाने जा रहा है गौरव एक्सप्रेस बैच। हो चुका आगाज घंटा युग बदलने की तैयारी जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। गौरव एक्सप्रेस बैच जो मैंने आपसे कहा था कि एक एमसीक्यू बैच आपके लिए रहने वाला, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, मतलब उसकी सारी क्लासेस यूट्यूब के ऊपर ही होने वाली है। इस बैच में मैं वही प्रयास करूंगा कि जो भी एनटीपीसी के जो बच्चे हमारी तैयारी कर रहे हैं उनके जो टॉपिक्स महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो मैं यहाँ पर कवर करूँ, ऐसा प्रयास यहाँ पर करने वाला हूँ। 45 दिन में आपको फ्री यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा। 25 क्लास में होने वाली आपकी 45 दिन के अंदर 5 आपके टेस्ट होने वाले फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। आपको पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी आपको, क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम के अंदर होंगे, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। मत हो मायूस, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाले भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तो गौरव एक्सप्रेस बैच के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पहला एपिसोड हमारा कल हुआ था जिसमें हमने यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज उसके बड़े महत्वपूर्ण सवाल मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है। आज उसकी दूसरी क्लास आपके लिए होने वाली है। सारे के सारे सवाल वही है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर जो है वो आपसे पूछे गए, वही सवाल यहाँ पर रहने वाले हैं, वही टॉप 25 सवाल रहेंगे आपके सामने और वही हमारी 45 मिनट की क्लास आपकी रहने वाली है। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो आपके गौरव एक्सप्रेस बैच है ये आपके टॉपिक्स को मजबूत करने में, उनकी तैयारी को सही दिशा देने में निर्णायक भूमिका अदा करने वाला है। बिल्कुल मनीष, सौरभ, सुंदर, प्रकाश, अविनाश, संजीत, देवजीत, सुमित, सभी का स्वागत है। आराम से सवाल को देखना है, उसका आंसर देना है। कोई नई बात आपको सीखने को लगती है तो उसको अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। गौरव एक्सप्रेस बैच आज की जो क्लास रहने वाली है उसमें हम जो है क्लासिकल डांस और उसके जो महत्वपूर्ण एक्सपोनेंट हैं, जो महत्वपूर्ण आपके कलाकार हैं, उनकी बात करने वाले हैं। तो शास्त्रीय नृत्य और उसके महत्वपूर्ण कलाकारों की बात हम करेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो क्लासिकल डांस जो है इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, लिखना पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली पहली भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का दोस्तों नाम क्या है, ठीक है। सवाल आपसे पूछा गया है कि इसमें से किस आपके भरतनाट्यम की नर्तकी को पद्म विभूषण जो है पहली बार मिला था। सवाल ये पूछा गया ना, हेमा मालिनी को मिला था, यामिनी कृष्णमूर्ति को मिला था, वैजयंती माला को मिला था और सोनल मानसिंह को मिला था। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए पहली बात दोस्तों आपके यहाँ पर दोस्तों एक नाम लिखा हुआ है, वो कौन सा है, और वो है सोनल मानसिंह, ठीक है। देखिए सोनल मानसिंह पूछूं आपसे पहली बात दोस्तों, सोनल मानसिंह जो है इनका संबंध किस किस डांस से आपके, तो सोनल मानसिंह जो है इनका संबंध दोस्तों आपके दो डांस है। एक दोस्तों कौन सा डांस हो गया है, एक तो जो सवाल में लिखा हुआ है भरतनाट्यम डांस हो गया दोस्तों, और एक इसके अलावा सोनल मानसिंह जो है जो ओडिसी डांस है इसकी भी फेमस कलाकार है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भरतनाट्यम प्लस आपके कौन, प्लस आपके ओडिसी डांस की फेमस कलाकार कौन है, सोनम मानसिंह, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल को आराम से सुना करो। सवाल पूछ रहा है कि सबसे पहले किसको दोस्तों मिला है, यामिनी कृष्णमूर्ति जी को आपके अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले 16 के अंदर मिला है, ठीक है। उनसे पहले सोनल मानसिंह जो है ना, उन्हें आपके 2003 में दोस्तों ये अवार्ड मिल चुका है, लिखना इन्हें दोस्तों आपके, इन्हें 2003 में सोनल मानसिंह को आपके जो पद्म विभूषण है, जो भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, यह प्राप्त हो चुका, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2003 में सोनल मानसिंह को जो पद्म विभूषण है वो मिल चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके अगर पूछूं आपसे सोनल मानसिंह के बारे में, आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है। वही दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछा आपसे यामिनी कृष्णमूर्ति पूछूं आपसे, अरे याद करो बेटा, यामिनी कृष्णमूर्ति दोस्तों आपके इनका संबंध किस डांस है, इनका तो संबंध आपके एक आपके भरतनाट्यम डांस है और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आपके एक कुचिपुड़ी डांस जो है संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी, यामिनी कृष्णमूर्ति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों अगला पॉइंट आपसे सवाल पूछे यहाँ पर कि यामिनी कृष्णमूर्ति दोस्तों कुछ दिनों पहले क्या हुआ है, इनका निधन हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों पॉइंट आपके, इन्हें 2016 के अंदर भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड पद्म विभूषण जो है यह दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2016 के अंदर इनको भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड पद्म विभूषण जो है वो दोस्तों दिया गया, ठीक है। वहीं अगर सवाल से पूछूं आपसे यामिनी कृष्णमूर्ति पूछा आपसे इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम आपके ए पैशन ऑफ डांस जो है, ये पैशन ऑफ डांस ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पैशन ऑफ डांस इनकी ऑटोबायोग्राफी आपको ध्यान रखनी है, ये सवाल आपके सामने बन सकता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कौन सा है, वैजयंती माला, ठीक है। इनको दोस्तों इसी साल आपके दोस्तों 2024 के अंदर ये वैजयंती माला और आपके पद्मा सुब्रमण्यम जी को 2024 के अंदर ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो है यह प्राप्त हुआ था, मतलब कि जो पद्म विभूषण है यह प्राप्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वैजयंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम जो है इन्हें 2024 के अंदर सेकंड हाईएस्ट अवार्ड पद्म विभूषण जो है यह प्राप्त हुआ दोस्तों। और अगर पूछूं आपसे संबंध किस डांस है, तो संबंध जो है भरतनाट्यम डांस से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संबंध किससे, भरतनाट्यम डांस से, आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सोनल मानसिंह जो है, आप निश्चित मान के चलना, मैं जितने भी आपको नाम लिखवा रहा हूं, जितने भी आपको अवार्ड लिखवा रहा हूं, जो भी बातें आपको लिखवा रहा हूं, निश्चित आपके एग्जाम में सवाल यहां से बनेगा, क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इस सवाल में हमने दोस्तों बात की सोनल मानसिंह के बारे में बात करी, और जिसमें मैंने कहा आपसे कि सोनल मानसिंह दोस्तों आपके यह दो डांस है, भरतनाट्यम प्लस ओडिसी डांस है, 2003 में इनको सेकंड हाईएस्ट अवार्ड मिला, ठीक है। हमने वैजयंती माला की बात करी, 2024 में इनको पद्म विभूषण मिल गया, और भरतनाट्यम डांस की आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों मैंने यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करी आपसे, भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी डांस है और 2016 के अंदर इनको पद्म विभूषण मिला, ए पैशन ऑफ डांस जो है वो इनकी ऑटोबायोग्राफी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मणिपुरी क्लासिकल डांस में प्राय भगवान के कथा प्रसंगों का दोस्तों चित्रण होता है, ठीक है। देखो हमारे पास दोस्तों वर्तमान में 8 क्लासिकल डांस है, और दोस्तों उसमें एक क्लासिकल डांस कौन सा आपके उत्तर पूर्वी दोस्तों राज्य का क्लासिकल डांस कौन सा है, मणिपुरी डांस जो है ये क्लासिकल डांस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट दोस्तों आपके मणिपुरी डांस पूछूं आपसे, ये दोस्तों आपके किस पे दोस्तों आधारित है, आपके मणिपुरी दोस्तों डांस आपके राधा श्री कृष्ण जो है इनके ऊपर आधारित है, मतलब कि दोस्तों आपके राधा और श्री कृष्ण को आपके ऊपर मतलब दोस्तों आपकी जो रासलीला है उस पर डिपेंड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब कि साथियों दोस्तों रासलीला जो है उस पर डिपेंड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राधा और श्री कृष्ण दोस्तों इनको पर डिपेंड है, और दोस्तों यहाँ पर सामूहिक रूप से अगर डांस होता है तो उसको बोलते हैं संकीर्तन, उसका बोलते हैं अगर दोस्तों सामूहिक रूप से डांस होता है तो इसे संकीर्तन कहते हैं, यह भी आपको छापना है, और जो कि दोस्तों यूनेस्को की जो अमूर्त धरोहर सूची है इसमें शामिल है, कल भी मैंने आपसे कहा था, ठीक है। तो मणिपुर का संकीर्तन यूनेस्को की जो इंटेंजिबल साइट उसमें शामिल है, आपको ध्यान रखना है। अगर सामूहिक रूप से मणिपुरी डांस होता है तो संकीर्तन कहते हैं, ठीक है। मणिपुरी दोस्तों डांस की एक फेमस चीज क्या है दोस्तों, एक अनिवार्य चीज क्या है, वो है आपके पुंग चोलम या फिर ढोल जो है वो दोस्तों अनिवार्य है दोस्तों। मणिपुरी डांस पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों पुंग चोलम या फिर दोस्तों आपके ढोल जो है, पुंग चोलम या ढोल जो है वो अनिवार्य होता है, इस डांस में कंपलसरी होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा मणिपुरी डांस के फेमस कलाकार दोस्तों कौन आपके, एक चार दोस्तों बहनें आपके झावेरी आपके रंजना दर्शना जो बहनें आपकी झावेरी बहन जो है ये फेमस कलाकार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो झावेरी बहन फेमस दोस्तों कलाकार है। इसके अलावा गुरु बिपिन सिंह
पूछूं आपसे, गुरु विपिन सिंह जो है ये भी फेमस कलाकार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो झावेरी बहन और गुरु विपिन सिंह जो है ये फेमस कलाकार है। पुंग चोलम या ढोल दोस्तों अनिवार्य है, सामूहिक रूप से संकीर्तन कहते हैं इसको। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जो है उनसे संबंधित रासलीला जो है वो यहाँ पर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, भगवान श्री कृष्ण जो है ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक दोस्तों आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है दोस्तों ना। शोभना नारायण पूछूं आपसे, इनका संबंध दोस्तों किस डांस है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ठीक है। यह चारों दोस्तों भारत के क्लासिकल डांस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला दोस्तों क्लासिकल डांस आपके, अच्छा भरतनाट्यम डांस पूछूं आपसे, कहां का दोस्तों आपके, यह तमिलनाडु जो है यहाँ क्लासिकल डांस साथियों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस कौन सा है, भरतनाट्यम दोस्तों ना। कुचिपुड़ी पूछूं आपसे, ये कहां का दोस्तों आपके, ये आपके आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा कथक दोस्तों कहां का आपके, कथक दोस्तों उत्तरी भारत, आपके उत्तरी भारत जो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश जो है यहाँ कथक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं कथकली पूछूं आपसे, ये कहां दोस्तों आपके, यह जो केरल है यहाँ क्लासिकल डांस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल आपसे पूछ रहा है शोभना नारायण पूछूं आपसे, इनका संबंध दोस्तों किस डांस है, सवाल आपके सामने, ठीक है। पहली बात दोस्तों इनका संबंध किस डांस है, कथक डांस है, आपको ध्यान रखना है। शोभना नारायण कथक डांस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों कथक डांस पूछूं आपसे, उत्तर दोस्तों भारत में होता है। अगर पूछे आपसे इसके फेमस दोस्तों घराने कौन सा, लखनऊ दोस्तों आपके, लखनऊ घराना दोस्तों आपके, इसके अलावा बनारस घराना और जयपुर घराना जो है ये इसके फेमस घराने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लखनऊ, बनारस, जयपुर ये तीन इसके बड़े फेमस घराने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके फेमस कलाकार कौन कौन है, पंडित बिरजू महाराज दोस्तों, कालका बिंदा दीन, ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, और सितारा देवी का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके पंडित बिरजू महाराज, इनका नाम आगे भी आने वाला है, पंडित बिरजू महाराज जिन्हें भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड मिला था। अच्छा कौन से वर्ष में इनको भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड मिला है, ये आप मुझे सूचना दोगे, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके कालका बिंदा दीन सुना, इस आपके जो इस आपके डांस को पुनर्जीवित करने वाले कौन थे, कालका बिंदा दीन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके सितारा देवी पूछा आपसे, इनका संबंध भी किससे है, इनका संबंध भी आपके किससे, कथक डांस से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लच्छू महाराज, अच्छन महाराज दोस्तों आपके, ईश्वरी प्रसाद सुन आपको, ईश्वरी प्रसाद आपके ईश्वरी प्रसाद ना, ईश्वरी प्रसाद, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज आपके, ईश्वरी प्रसाद दोस्तों अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल जो एग्जाम हुआ था 2024 उसमें सवाल दिया गया था, ईश्वरी प्रसाद वाला सवाल उसमें आया दोस्तों ना। लिखिएगा कथक डांस ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए 1986 दोस्तों ना, पंडित बिरजू महाराज को कब आपके पद्म विभूषण मिला है, 1986 के अंदर मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, और हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग जो है, कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका दोस्तों आरंभ भारतीय राज्य में हुआ है, ठीक है। कथकली डांस की शुरुआत कहां पर हुई है, यह सवाल दोस्तों दो बार आपके एग्जाम में पूछा गया ना, बिहार से हुई है, ओडिशा से हुई है, केरल या फिर कर्नाटक जो है कहां से हुई है, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछे यहां पर कि भाई दोस्तों पहली बार दोस्तों आपके कथकली डांस पूछूं आपसे, इसकी शुरुआत दोस्तों कहां से होती है आपके, ये दोस्तों आपके केरल जो है आपके केरल जो है यहाँ का क्लासिकल डांस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो केरल राज्य का क्लासिकल डांस दो है, एक कथकली डांस और मोहिनी अट्टम है, उसकी भी दोस्तों बात हम लोग करेंगे, ठीक है। एक मोहिनी अट्टम और कथकली डांस जो है ये दो बड़े फेमस डांस किसके हैं, दो क्लासिकल डांस केरल राज्य के, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बार दोस्तों कथकली डांस पूछूं आपसे, इसमें दोस्तों आंखों और भौहों दोस्तों ना, आंखों और भौहों दोस्तों आपके, ये दोस्तों मेरी दोस्तों भौहें दिख रही दोस्तों आपको, ये दोस्तों भौहें दोस्तों इसमें हिलती है दोस्तों आपके, आंखों और दोस्तों भौहों का संचालन जो है ये इसमें बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आंखों से आंखों में डाल के, ठीक है। लिखिए दोस्तों कभी सवाल पूछे आपसे कि आंखों और भौहों का संचालन कहां दोस्तों आपके सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये आपके संचालन जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण, आपको ध्यान रखना। आईब्रो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण, आपके इनका संचालन जो है सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट दोस्तों, इसके फेमस कलाकार कौन दोस्तों आपके, रीता गांगुली, वी नारायण आपके मेनन और गुरु गोपीनाथ, रीता गांगुली आपके, रीता गांगुली, इसके बाद लिखिए आपके, इसके बाद गुरु दोस्तों आपके कृष्ण कोहरी गोपीनाथ, इनको बोलते हैं गुरु गोपीनाथ दोस्तों, क्या बोलते हैं, गुरु गोपीनाथ बोलते हैं। और एक वी नारायण मेनन जो है यह संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके इस डांस संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों इसमें दोस्तों आपके हाँ दोस्तों चेहरे के दोस्तों ऊपर आपके चेहरे के ऊपर लाल काला और आपके लाल रंग, लाल काला और हरा रंग जो है वो चेहरे के ऊपर लगाते हैं, फिर डांस करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों डांस कौन सा है, अगला डांस आपके मोहिनी अट्टम डांस, ठीक है। मतलब कि दोस्तों आपके मोहिनी रूप धारण करके जो डांस होता है उसे बोलते हैं मोहिनी अट्टम डांस, ठीक है। अच्छा कहां का दोस्तों, केरल जो राज्य आपके यहाँ का डांस है। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके भगवान विष्णु का भगवान विष्णु ने आपके भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर जो है इसको भस्म किया था, इसलिए दोस्तों नाम क्या है इसका, इसलिए इसका नाम मोहिनी अट्टम, ठीक है। साउथ आपके साउथ इंडिया के अंदर अट्टम और नाट्यम वर्ड के लिए डांस के यूज होते हैं, ठीक है। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को भस्म किया था, इसलिए इसका नाम मोहिनी अट्टम है, केरल राज्य का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसकी करने वाली कलाकार आपके कल्याणी अम्मा दोस्तों, कनक रेले जो है ये इसकी फेमस कलाकार, ठीक है। देखिए दोस्तों आपके कल्याणी अम्मा दोस्तों आपके, देखिए कल्याणी अम्मा, इसके बाद दोस्तों आपके कनक रेले, ये सवाल खूब आता है एग्जाम में, कनक रेले दोस्तों आपके भारती शिवाजी जो है वो इसकी फेमस कलाकार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारती शिवाजी, कनक रेले, कल्याणी अम्मा वो फेमस कलाकार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए हमारा आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है, केरल आपका ठीक आंसर, ध्यान रखना है ना। आगे देखिए पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म बाजीराव मस्तानी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के गीत के नृत्य का निर्देशन दोस्तों किया था, वे भारतीय नृत्य के रूप में किस दोस्तों रूप में विख्यात है ना, दीवानी मैं दीवानी हो गई, वही दोस्तों है ना, वही आपके बाजीराव मस्तानी। और अगर सवाल पूछे आपसे पंडित बिरजू महाराज, ठीक है, सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछा कि पंडित बिरजू महाराज जो है इनका संबंध किस डांस है, सवाल दोस्तों आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। देखो पंडित दोस्तों बिरजू महाराज जो है इनका संबंध पूछूं आपसे, वो दोस्तों किस डांस, आपसे कथक डांस से संबंधित है पंडित बिरजू महाराज दोस्तों आपके। और लखनऊ घराना जो है इससे संबंधित है पंडित बिरजू महाराज, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्हें दोस्तों 1986 के अंदर भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो है यह प्राप्त हो गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्हें आपके 1986 के अंदर भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड प्राप्त हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक डांस और आपके उसकी भी बात दोस्तों यहीं पर कर लेते हैं दोस्तों आपके, और वह डांस कौन सा है, कुचिपुड़ी डांस, ठीक है। अगर कभी सवाल पूछे आपसे कुचिपुड़ी डांस पूछूं आपसे कहां का क्लासिकल डांस है आपकी, ये जो आंध्र प्रदेश हमारा राज्य है यहाँ का क्लासिकल डांस कौन सा है, कुचिपुड़ी डांस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, अगर आपसे सवाल पूछे कि भाई इस डांस के फेमस दोस्तों कलाकार कौन है, इसी को दोस्तों आपके मटका दोस्तों नृत्य बोलते हैं, इसी को साथ साथियों थाल नृत्य दोस्तों बोलते हैं, तो मटका नृत्य थाल नृत्य इसी को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इसके फेमस कलाकार कौन सा आपके, इसके फेमस कलाकार पूछूं आपसे वो कौन दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति, याद करो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम प्लस दोस्तों आपके कुचिपुड़ी की फेमस कलाकार थी। और दोस्तों इसके अलावा आपके राधा रेड्डी पूछूं आपसे, रेड्डी वाले सारे यहीं पर ना, रेड्डी वाले यहीं पर मिलेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुचिपुड़ी के बारे में तीन बातें नोट करना, आंध्र प्रदेश के अंदर मटका या थाल नृत्य बोलते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति और कौन सा है, राधा रेड्डी, आपको ध्यान रखना कुचिपुड़ी डांस के अंदर, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है कथक दोस्तों डांस हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ठीक है, क्लासिकल डांस लिखे हुए उनके दोस्तों राज्य यहाँ पर लिखे हुए, ठीक है। देखो भरतनाट्यम पूछूं आपसे, ये कहां का दोस्तों आपके, यह साथी दोस्तों कहां का आपके, यह दोस्तों आपके जो है वो तमिलनाडु दोस्तों यहाँ का कौन सा आपके, तमिलनाडु का फेमस क्लासिकल डांस कौन सा, भरतनाट्यम डांस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी को दोस्तों आपके सादी रट्टम, इसी को हम आपके सादी रट्टम डांस भी कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी को दोस्तों आपके दासी रट्टम डांस भी कहते हैं,
यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह सवाल पूछे गए सवाल है, सादी रट्टम डांस किसे कहते हैं या फिर दासी रट्टम डांस किसे कहते हैं, ये भरतनाट्यम को ही कहते हैं। और तमिलनाडु का फेमस डांस कौन सा है, ये आपके भरतनाट्यम, ठीक है। अब कुचिपुड़ी पूछूं आपसे, ये कहां का दोस्तों आपके, ये दोस्तों आपके कुचिपुड़ी पूछा आपसे, ये दोस्तों आंध्र प्रदेश का डांस है। अभी मैंने आपसे कहा था कुचिपुड़ी कुचेल ग्राम आंध्र प्रदेश में शुरू दोस्तों होता है, ठीक है। कथकली पूछूं आपसे, केरल दोस्तों ठीक है, कथकली पूछा आपसे, केरल आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही जो कथक पूछूं आपसे, तमिलनाडु दोस्तों आपके, ये दोस्तों आपके उत्तरी दोस्तों भारत जो नॉर्थ इंडिया जो इसका डांस है, उत्तर प्रदेश राजस्थान ठीक आंसर होगा कथक डांस के अंदर, ठीक है। अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब हमारे पास कुल कितने क्लासिकल डांस आपके, हमारे पास 8 क्लासिकल डांस है और इसमें सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस पूछे आपसे, वो कौन दोस्तों आपके सबसे नवीनतम लेटेस्ट क्लासिकल डांस कौन सा है, सत्रिय दोस्तों डांस जो है सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस है, जो कि दोस्तों असम राज्य जो है यहाँ का डांस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको शुरुआत करने वाले कौन थे, श्रीमंत शंकर देव जो है इस डांस की शुरुआत करने वाले थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। श्रीमंत शंकर देव जो है यह इस डांस की शुरुआत करने वाले, ठीक है। कभी सवाल अगर आपसे ये पूछ ले दोस्तों कि दोस्तों भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल दोस्तों कितने क्लासिकल डांस है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा आपके 9 दोस्तों, आपका आंसर 9 होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार पूछूं आपसे तो भारत के कितने क्लासिकल डांस है, 9 क्लासिकल डांस है, आपको ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दोस्तों आपके, इसमें दोस्तों आपके 6 दोस्तों डांस जो है, 6 डांस जो है इसको भी क्लासिकल डांस माना है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित दोस्तों है, ठीक है। मोहिनीअट्टम दोस्तों इनमें से कौन सी शैली से संबंधित है, संपदम शैली, लास्य शैली, त्रिभंग शैली और चौक शैली, ठीक है। दो दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण शैली दोस्तों आपकी लास्य शैली और दोस्तों आपकी कौन सी है, त्रिभंग शैली जो है यह एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये दोनों ही शैली, ठीक है। पहली बात दोस्तों मोहिनीअट्टम याद करो, मैंने अभी आपसे कहा कि भाई ये कहां का दोस्तों आपके केरल जो है यहाँ क्लासिकल डांस मैंने आपसे कहा, ठीक है। वही दोस्तों मैंने आपसे कहा कि भगवान दोस्तों आपके भगवान दोस्तों विष्णु जो है भगवान विष्णु इनका दोस्तों मोहिनी दोस्तों अवतार आपके, इनका दोस्तों मोहिनी अवतार जो है इसमें ये डांस होता है, मैंने आपसे कहा, ठीक है। मतलब दोस्तों आपके मोहिनीअट्टम डांस को करने वाले कौन दोस्तों आपके, इस डांस को करने वाले केवल दोस्तों महिलाएं, केवल महिलाएं जो है इस डांस को करती हैं, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। केवल केवल महिलाएं इस डांस को करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केवल दोस्तों महिलाएं इस डांस को करती हैं। और जहां पर दोस्तों मोहिनी दोस्तों वर्ड का अर्थ होता है सुंदर महिला, ठीक है। जहां दोस्तों आपके मोहिनी वर्ड पूछूं आपसे, इसका दोस्तों अर्थ क्या है, इसका दोस्तों अर्थ होता है सुंदर महिला जो है, इसका अर्थ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मोहिनी वर्ड दोस्तों अर्थ क्या, सुंदर महिला, इसका अर्थ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों यहां पर ये पूछ सकता है कि आपसे इसको शुरुआत करने वाले कौन थे, भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार जो है इसके द्वारा शुरू करा, शायद इसलिए इसका नाम जो है तो मोहिनीअट्टम इसका नाम रखा है, ठीक है। सुंदर महिला करती हैं, मतलब कि दोस्तों इसमें लास्य रूप दोस्तों ना, मतलब कि दोस्तों इसमें लास्य रूप होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर, ठीक है। सुंदर में दोस्तों महिलाएं करती हैं, मतलब कि दोस्तों इसमें सुंदरता या फिर दोस्तों लास्यपन जो है वो दिखाई देता है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक दोस्तों आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा इसको करने वाले दोस्तों फेमस कलाकार कौन सा दोस्तों, इसको करने वाली फेमस कलाकार कौन सा आपके कल्याणी अम्मा दोस्तों, कल्याणी अम्मा या फिर दोस्तों आपके श्रीदेवी दोस्तों आपके कल्याणी अम्मा श्रीदेवी दोस्तों आपके भारती शिवाजी या फिर दोस्तों आपके कनक रेले आपके कनक रेले छापना कनक रेले, ठीक है। ये सब इसको करने वाली महिला दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों आपके यहाँ पर श्वेत दोस्तों व्हाइट वस्त्र जो है व्हाइट क्लोथ पहन करके यह डांस होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। श्वेत वस्त्र या व्हाइट क्लोथ पहन करके यह डांस होता है, ठीक है। कल्याणी कुट्टी दोस्तों, कल्याणी अम्मा या फिर इनको कल्याणी कुट्टी बोलते हैं, कल्याणी कुट्टी कहते हैं, एक दोस्तों बात है कल्याणी अम्मा कल्याणी कुट्टी जो है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने कहा आपसे त्रिभंग शैली दोस्तों अपने आप में और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। त्रिभंग शैली पूछा आपसे किस डांस की दोस्तों आपके, अरे त्रिभंग शैली पूछूं आपसे साथियों, लिखिए दोस्तों आपके यह ओडिसी दोस्तों डांस जो है, ओडिसी डांस की फेमस आपकी शैली कौन सी है, त्रिभंग शैली। मतलब कि दोस्तों इसमें दोस्तों आपके शरीर दोस्तों इसमें तो शरीर जो आपके यह 3 शरीर आपके 3 ओर से मुड़ता है आपके, इसमें शरीर 3 ओर से मुड़ता है, इसलिए दोस्तों इसका नाम क्या है, त्रिभंग शैली इसका नाम है। और ये ओडिसी डांस की फेमस शैली है, यह सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस दोस्तों वर्ष में होती है, यह सवाल दोस्तों अभी हाल ही में जो सीजीएल एग्जाम हुआ आपका 2024 वाला एग्जाम जो है उसी में सवाल दोस्तों आता है। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान पूछूं आपसे, इसकी दोस्तों स्थापना कब होती है, 1964 में इसकी स्थापना होती है। और जो कहां पर इसकी स्थापना होती है, नई दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1964 में इसकी स्थापना होती है और नई दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना होती है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो ठीक आंसर है। यह सवाल आपका इस साल ही 2024 में सीजीएल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इनमें से कौन सा दोस्तों असम का पारंपरिक क्लासिकल दोस्तों डांस है, ठीक है। देखो असम का क्लासिकल डांस पूछूं आपसे, वो दोस्तों कौन सा आपके असम का क्लासिकल डांस पूछे आपसे, सत्रिय डांस जो है ये असम का क्लासिकल डांस आपके, और भारत का लेटेस्ट डांस है, भारत का नवीनतम डांस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत का लेटेस्ट क्लासिकल डांस या फिर आपके असम का क्लासिकल डांस कौन सा है, सत्रिय डांस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा कब दोस्तों शामिल किया इसको दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पूछूं आपसे, इसने सन 2000 ईस्वी में दोस्तों शामिल कर दिया है, संगीत नाटक अकादमी छापना इसने सन 2000 ईस्वी में इसको शामिल कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों इसको आपके इसके प्रतिपादक पूछूं आपसे कौन सा, श्रीमंत शंकर देव जो है, श्रीमंत शंकर देव ये प्रतिपादक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों 2 और नाम आपकी खोपड़ी में सेट दोस्तों होने चाहिए, दो दोस्तों आपके और दोस्तों नाम के, अरे क्लासिकल देखो क्लासिकल डांस लिखा हुआ है ना, क्लासिकल डांस लिखा हुआ है, ठीक है। ढंग से पढ़ो, क्लासिकल डांस आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। आपसे दोस्तों 2 सवाल पूछ सकता है, एक सवाल पूछ सकता है इंदिरा बोरा का संबंध किस डांस है, और ये सवाल इस साल सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि इंदिरा बोरा जो है इनका संबंध किस डांस से, ठीक है। या फिर दोस्तों सवाल आपसे ये पूछ सकता है गुरु जतिन गोस्वामी जो है इनका संबंध किस डांस से, लिखिए दोस्तों आपके लिखिए गुरु जतिन गोस्वामी पूछा आपसे, गुरु जतिन गोस्वामी, या फिर दोस्तों आप सवाल पूछे आपसे इंदिरा बोरा जो है इनका सवाल पूछे, यह सवाल दोस्तों इस बार आपके एग्जाम में यह सवाल पूछा गया सवाल है, इंदिरा बोरा का संबंध किस आपके डांस से छापना, सत्रिय डांस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंदिरा बोरा और गुरु जतिन गोस्वामी ये दोनों नाम आपको छापना है, इंदिरा पीपी बोरा दोस्तों पूरा नाम है, ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा श्रीमंत शंकर देव जो है ये तो प्रतिपादक के फाउंडर है, तो ये नाम तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। हमारा आंसर दोस्तों आपके सत्रिय हमारा ठीक आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर, ठीक है। यही पर दोस्तों आपके कथक पूछूं आपसे, उत्तर प्रदेश राजस्थान से आपके कथक डांस कहां का हो गया, उत्तर प्रदेश राजस्थान, ठीक है। वही दोस्तों आपके छऊ डांस पूछूं आपसे, ये दोस्तों आपके 3 दोस्तों स्टेट में होता है, आपके पश्चिम बंगाल दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल झारखंड, और दोस्तों इसके अलावा पूछूं आपसे पश्चिम बंगाल झारखंड दोस्तों आपके और ओडिशा जो यहाँ पर होता है, अभी हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। छऊ डांस के भी 3 शैलियों की बात होने वाली है, तो पश्चिम बंगाल झारखंड और ओडिशा इन 3 आपके 3 स्थानों पर 3 शैली दोस्तों आपके पुगलिया सरायकेला और दोस्तों इसके अलावा मयूरभंज शैली जो है वो होती है, इसकी बात करेंगे, ठीक है। और बिहू डांस पूछूं आपसे, ये भी दोस्तों असम का डांस आपके 3 टाइप का डांस होता है। जब हम फोक डांस की बात कर रहे हैं वहां पर दोस्तों आपके वहां पर भोगली बिहू दोस्तों आपके कटी बिहू आपके इनकी बात हम वहां पर करेंगे, फोक डांस की बात करेंगे, ठीक है। अभी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। देखो छऊ डांस वाला सवाल आ गया है, छऊ नृत्य जैसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा, मैंने अभी दोस्तों कहा आपसे, मैंने अभी तो कहा था आपसे कि छऊ नृत्य जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, ठीक है। जब तक आपसे ये ना पूछ ले कि भाई संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल कितने क्लासिकल डांस हैं, तब तक दोस्तों आपको आंसर 8 ही लिखना है। जिस दिन आपसे ये पूछ ले कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार भारत में कितने क्लासिकल डांस हैं, वहां पर आपको 9 आंसर लिखना है, ठीक है। ध्यान रखना मेरी बात को ना। क्लासिकल नृत्य के रूप में पहचान दी गई है, पूर्वी भारत में प्रचलित है और इसके 3 अलग अलग रूप हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों इसका रूप नहीं है, सवाल आपसे ये पूछा है, ठीक है। झारखंड का सरायकेला डांस, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मरवाही डांस, ठीक है। पश्चिम बंगाल का पुरैया डांस, ठीक है। और ओडिशा का मयूरभंज
मयूरभंज डांस। मैंने अभी दोस्तों कहा आपके यह 3 स्टेट कौन-कौन से हैं? झारखंड, पश्चिम बंगाल दोस्तों, ओडिशा जो है 3 स्टेट, ठीक है। झारखंड पूछूं आपसे, यहाँ का दोस्तों कौन सा दोस्तों, यहाँ दोस्तों ब्रांच कौन सी आपके सरायकेला ब्रांच, ठीक है। पश्चिम बंगाल पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके पुरुलिया ब्रांच, ठीक है। ओडिशा पूछे आपसे, यहाँ पर साथियों मयूरभंज ब्रांच आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसकी तो 3 ब्रांच दोस्तों आपके जो छत्तीसगढ़ वाली ब्रांच है वो नहीं है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर। बाकी तीनों इसकी ब्रांच है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से दोस्तों किस डांस से संबंधित है, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति दोस्तों इस साल एग्जाम में पूछी गई है और निश्चित दोस्तों निश्चित मान के चलना 100% आने वाले सवाल में, आने वाले एग्जाम्स में यामिनी कृष्णमूर्ति दोस्तों आने वाली है, ठीक है। क्योंकि अभी दोस्तों हाल ही में इनका दोस्तों क्या हो गया है, निधन हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 डांस पूछूं आपसे, भरतनाट्यम प्लस दोस्तों कौन सा है, कुचिपुड़ी डांस जो है, इसकी फेमस कलाकार कौन थी आपकी, यामिनी कृष्णमूर्ति ना। तो भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी जो है उसकी फेमस कलाकार दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, भरतनाट्यम ठीक आंसर होने वाला है। तो भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी की फेमस कलाकार कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्हें दोस्तों आपके 2016 पूछूं आपसे, इन्हें भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड पद्म विभूषण जो है यह प्रदान कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2016 में इनको सेकंड हाईएस्ट अवार्ड पद्म विभूषण जो है प्रदान किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन कभी-कभी दोस्तों सवाल पूछ सकता है आपसे, अभी दोस्तों निधन हुआ इनका हाल ही में, कि इनको पद्म भूषण कब दोस्तों मिला, ठीक है। यह सवाल भी आपसे पूछ सकता है कि इनको पद्म भूषण जो है जो थर्ड हमारा हाईएस्ट अवार्ड है यह कब प्राप्त हुआ, पूछ सकता है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके ए पैशन ऑफ डांस पूछूं आपसे, ए पैशन ऑफ डांस दोस्तों किसकी ऑटोबायोग्राफी है, इसी की ऑटोबायोग्राफी है पैशन ऑफ डांस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल दोस्तों आपसे यह पूछेगा दोस्तों सवाल निश्चित दोस्तों मानना कि दोस्तों अस्थाना नर्तकी के रूप में किसको दोस्तों मान्यता प्राप्त होती है, दोस्तों अस्थाना नर्तकी के रूप में यामिनी कृष्णमूर्ति जो है इनको मान्यता प्रदान की गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए दोस्तों पद्म भूषण पूछूं आपसे 2001, लिखिए साथियों अस्थाना दोस्तों आपके अस्थाना नर्तकी के रूप में किसको मान्यता प्रदान की गई, छापना यामिनी कृष्णमूर्ति जो है इनको प्रदान की गई। निश्चित दोस्तों मानना ये 5 पॉइंट जो है निश्चित आपको 5 पॉइंट में से कोई ना कोई सवाल मिलने वाला है। कि पहली बात तो इनका डांस पूछूं आपसे भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी दोस्तों ना, वही पूछे पद्म विभूषण कब मिला, 2016 में मिलता है, ठीक है। पद्म भूषण पूछूं आपसे 2001 में दोस्तों मिलता है। ये पैशन ऑफ डांस इनकी ऑटोबायोग्राफी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अस्थाना नर्तकी के रूप में किसको मान्यता प्रदान की गई, यामिनी कृष्णमूर्ति की गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर भी आपके ठीक दोस्तों आंसर हो गया ना। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस दोस्तों नृत्य शैली संबंध आपके, खमरी अटरिया पे आजा मारा बालमा दोस्तों, ठुमरी पूछूं आपसे, इसका संबंध दोस्तों आपके इसका संबंध पूछा आपसे कथक दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ठुमरी कहां का दोस्तों, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और कथक पूछूं आपसे, यह भी साथियों आपके उत्तरी भारत का है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है कथक ठीक आंसर हो गया। ठुमरी दोस्तों कहां का, कथक डांस का है, ऑप्शन नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठुमरी कहां का, कथक डांस का है, ऑप्शन नंबर 1 आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, मैंने आपसे कहा देखो, और दोस्तों यही सवाल आपके सीजीएल एग्जाम में 2024 के अंदर पूछा गया सवाल है। इंदिरा पीपी बोरा को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया गया, ठीक है। और यही सवाल सीजीएल के एग्जाम में 2024 के अंदर पूछा गया सवाल दोस्तों कि इंदिरा पीपी बोरा, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, इंदिरा दोस्तों पीपी बोरा जो है, अरे दोस्तों याद करो जतिन गोस्वामी, दोस्तों इसके अलावा श्रीमन शंकर दे दोस्तों, और इंदिरा पीपी बोरा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। सत्रिया डांस ऑप्शन नंबर सी आंसर है, यहाँ की ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इंदिरा पीपी बोरा दोस्तों, ये आपकी सत्रिया डांस की ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान का संबंध दोस्तों निम्नलिखित में से किस डांस शैली से, ठीक है। कभी-कभी दोस्तों ऐसा होता है आपके सामने कि आप तीनों दोस्तों नहीं जानते, ठीक है, पर केवल दोस्तों आप एक ही जानते हो, क्या फर्क पड़ रहा है दोस्तों, अगर आप एक भी जानते हो तो भी काम दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। माना कि दोस्तों आप देवा प्रसाद शर्मा जो है इनको दोस्तों नहीं जानते, ठीक है। मान लो इनको आप नहीं जानते, छोड़ दोस्तों, इनको भी आप नहीं जानते, छोड़ दो। लेकिन दोस्तों अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है तो आपको गुरु पंकज चरण दास जो है इनका दोस्तों नाम तो आपने सुना होगा कि गुरु पंकज चरण दास जो है इनका नाम तो आपको याद होना भी चाहिए, ठीक है। अरे गुरु दोस्तों आपके गुरु पंकज चरण दास पूछूं आपसे, संबंध कहां है दोस्तों आपके, देखो गुरु पंकज चरण दास है, गुरु पंकज चरण दास, या फिर दोस्तों आपके, या फिर साथियों सोनल मानसिंह पूछूं आपसे, सोनल मानसिंह पूछा आपसे, या फिर दोस्तों आपके केलुचरण महापात्र पूछूं आपसे, केलुचरण महापात्र, या फिर दोस्तों केलुचरण महापात्र पूछा आपसे, या फिर दोस्तों आपके संयुक्ता पानीग्री। ये चारों नाम भी बड़े महत्वपूर्ण है, ये चारों नाम पूछूं आपसे संयुक्ता पानीग्री, ये चारों नाम जो है इन चारों नाम का संबंध किस डांस से आपके, गुरु पंकज चरण दास या फिर सोनल दोस्तों मानसिंह, केलुचरण महापात्र और संयुक्ता पानीग्री पूछा आपसे। इन चारों का संबंध किससे आपके, इन चारों का संबंध जो है वो आपकी उड़िया डांस है और ओडिसी डांस से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन चारों का संबंध किस डांस है, ओडिसी डांस से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन दोस्तों एक करेक्ट आंसर हो गया, इसी में आपको ध्यान रखना है। देवा प्रसाद दास भी यहीं के और जो गंगाधर प्रधान दोस्तों वो भी यहीं के, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। गंगाधर ही शक्तिमान है, आपको ध्यान रखना है ना। और शक्तिमान दोस्तों केवल उड़ता है रसगुल्ला, ठीक है। शक्तिमान दोस्तों उड़ता है मतलब आपकी उड़िया हो गया दोस्तों, उड़िया हो गया, शक्तिमान भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गुरु पंकज चरण दास, सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्र, संयुक्ता पानीग्री, चारों का दोस्तों नाम छाप लेना ओडिसी डांस के अंदर, ठीक है। कभी सवाल अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई दोस्तों आपके ओडिशा के पहले व्यक्ति जिनको भारत का सेकंड दोस्तों हाईएस्ट अवार्ड मिला था, यह सवाल पूछ सकता है दोस्तों। लिखना पहले ओडिशा के पहले व्यक्ति, लिखना ओडिशा के पहले व्यक्ति जिनको भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड मिला था। आप में से मुझे कौन-कौन बताने वाला है कि ओडिशा के पहले व्यक्ति जिनको भारत का सेकंड दोस्तों हाईएस्ट अवार्ड मिला। 4 फरवरी दोस्तों अभी आ गया, चार्ल्स फरवरी दोस्तों, इंद्रानी रहमान दोस्तों आगे दोस्तों आने वाली, ठीक है। चिंता मत करो दोस्तों, एक साथ सब कुछ नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, चिंता मत करो। चार्ल्स फरवरी है, इंद्रानी रहमान है, अभी आगे स्टेप बाय स्टेप सारी बातें आने वाली, चिंता नहीं करना, ठीक है। अच्छा, पहले ओडिसी व्यक्ति जिनको भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड मिलता है कौन था आपके, केलुचरण महापात्र, कौन आपके अभी आगे नाम इनका आने वाला सवाल भी आएगा, केलुचरण महापात्र जो है इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने यहाँ पर, वर्ष 1953 में महारानी एलिजाबेथ सेकंड के राज्याभिषेक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए निम्नलिखित में से किस दोस्तों डांसर को बुलाया गया था, ठीक है। मृणाली साराभाई को, सितारा देवी को, रुक्मणी देवी अरुंडेल को और कमला लक्ष्मी नारायण दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने। आपको बताना है कि इन चारों में से किसको दोस्तों आपके महारानी एलिजाबेथ के टाइम पर बुलाया गया था 1953 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 2 3 4 ऑप्शन आपके सामने। अच्छा, मृणाली साराभाई पूछूं आपसे, दोस्तों डांस पूछा आपसे, इनका डांस पूछूं आपसे, भरतनाट्यम इनका क्लासिकल डांस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सितारा देवी पूछूं आपसे, अभी दोस्तों लिखा है मैंने आपको कथक इनका डांस है सितारा देवी का, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों सी पूछा आपसे, रुक्मणी देवी अरुंडेल पूछूं आपसे, दोस्तों यह आपको नाम ध्यान रखना है। भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने वाली दोस्तों कौन थी आपके, वो थी आपके रुक्मणी देवी अरुंडेल, ठीक है। भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने वाली कौन थी आपके, रुक्मणी देवी अरुंडेल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अगर कभी सवाल पूछे कि कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी, आपके कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना करने वाली कौन थी, यह सवाल बार-बार पूछता है। कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना करने वाली कौन थी, रुक्मणी देवी अरुंडेल का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों हमारा आंसर हो गया कमला लक्ष्मी नारायण, आपके ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। और संबंध पूछूं आपसे, संबंध दोस्तों इनका भरतनाट्यम डांस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संबंध इनका भरतनाट्यम डांस है। और मैंने कहा रुक्मणी देवी अरुंडेल का सवाल पूछा आपसे कि कला क्षेत्र फाउंडेशन जो है इसके संस्थापक कौन थी, रुक्मणी देवी अरुंडेल, भरतनाट्यम डांस की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों हमारा आंसर क्या, अभी दोस्तों हमारा आंसर जो है वो कमला लक्ष्मी नारायण होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट दोस्तों आंसर, ठीक है। आगे देखिए, वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले ओडिशा के पहले डांसर कौन थे। अभी मैंने आपसे कहा दोस्तों ओडिशा के पहले डांसर जिनको भारत का सेकंड दोस्तों हाईएस्ट अवार्ड मिला है, यह सवाल दोस्तों आपके सीजीएल के अंदर सवाल पूछा गया दोस्तों। और ये सारे सवाल दोस्तों मैंने अपनी बुक जो है ना वहीं से रसगुल्ला लिया, ठीक है। वहीं से आपकी बुक से सवाल लिए गए और वहीं आपको जो सवाल आपके सामने कर रहा हूं
मैं बस इतना कह रहा हूं कि आपसे कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो तो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको पढ़ने ही चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों ना, अच्छा, पद्म विभूषण से प्राप्त करने वाले ओडिसी डांस के पहले कलाकार कौन आपके? गुरु केलुचरण महापात्र, ऑप्शन नंबर डी है। इनको दोस्तों आपके सन 2000 ईस्वी के अंदर जो है पद्म विभूषण मिला, ऑप्शन नंबर आपके डी दोस्तों करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल अगर आपसे यह है दोस्तों पूछ ले, कभी सवाल से पूछा आपसे कि चलती फिरती मूर्ति कला किसे बोलते हैं, लिखना चलती फिरती मूर्ति कला जो है यह ओडिसी डांस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ओडिसी डांस को बोलते हैं। यह सवाल पूछा गया सवाल है कि चलती फिरती मूर्ति कला किसे बोलते हैं, जो ओडिसी डांस होता है इसे बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके इंद्रानी रहमान पूछो दोस्तों आपसे, इंद्रानी रहमान जो है इनका संबंध किस डांस से आपके साथ? इनका संबंध जो है इसी डांस है। बाकी मैंने आपको सारे नाम तो लिखाई दिया, आपके गुरु पंकज और आपके संयुक्ता पानीग्राही, ये सोनल मानसिंह, सारे नाम लिखा चुका हूं। अभी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किस पूर्व मिस इंडिया ने पश्चिम में भारतीय क्लासिकल डांस को लोकप्रिय किया, ठीक है। सवाल पूछा दोस्तों आपके इनमें दोस्तों आपके इनमें से कौन सी दोस्तों मिस इंडिया रह चुकी है जिन्होंने आपके क्लासिकल डांस जो है इसको पश्चिम में फेमस किया है? लिखो दोस्तों आपके इंद्रानी रहमान। अभी तो मैंने आपसे कहा दोस्तों इंद्रानी रहमान पूछा आपसे, इनका संबंध आपके किस क्लासिकल डांस हो? इनका संबंध आपके ओडिसी डांस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ओडिसी डांस की इंद्रानी रहमान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया है। ओडिसी डांस की फेमस कलाकार इंद्रानी रहमान जो ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 18 नंबर क्वेश्चन, सत्रिया को किस वर्ष में संगीत नाटक अकादमी द्वारा क्लासिकल डांस रूप में आपके मान्यता प्रदान की गई, ठीक है। सत्रिया पूछूं आपसे, याद करो बेटा, मैंने कहा दोस्तों आपके इसे सन 2000 ईस्वी में आपके क्लासिकल डांस के रूप में मान्यता प्रदान की, और मैंने आपसे वहीं पर दोस्तों कहा कि भाई साहब ये दोस्तों कहां का आपसे, ये आपके असम जो है यहाँ का फेमस क्लासिकल डांस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं आपके 2000 ईस्वी में इसको भारत का 8वां क्लासिकल डांस के रूप में, लेटेस्ट क्लासिकल डांस के रूप में मान्यता प्रदान की, ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है, सन 2000 ईस्वी के अंदर की है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए ना, निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 1958 में रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स लंदन के क्वीन विक्टोरिया सिल्वर मेडल जो है इसे सम्मानित किया, ठीक है। यह सवाल दोस्तों घूम कर भाई साहब दोस्तों अलग अलग रूप में आपके रूप बदलकर आपके सामने आता रहता है कि भाई साहब, सवाल दोस्तों आपसे यह पूछता है कि भाई साहब पशु संरक्षण, आपके सवाल से यह पूछता है आपसे कि भाई पशु संरक्षण दोस्तों इस क्षेत्र में काम करने वाली फेमस नृत्यांगना कौन सी है, सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछता है, ठीक है। देखो सितारा देवी, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पानीग्राही और रुक्मणी देवी अरुंडेल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। रुक्मणी देवी दोस्तों अरुंडेल आपके इन्हें दोस्तों बोलते हैं आपके प्राणी रक्षक सम्मान, ठीक है। इन्हें बोलते हैं प्राणी रक्षक सम्मान जो है यह भी इनको प्राप्त हो चुका है, कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रुक्मणी देवी अरुंडेल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आंसर है। सम्मान पूछूं आपसे, भरतनाट्यम डांस आपके इसकी फेमस कलाकार दोस्तों आपके संयुक्ता पानीग्राही पूछा आपसे, ओडिसी डांस की फेमस कलाकार सोनल मानसिंह पूछा आपसे, ओडिसी प्लस दोस्तों भरतनाट्यम डांस की फेमस कलाकार है। सितारा देवी पूछा आपसे, कथक डांस की फेमस कलाकार आप जानते हैं, ठीक है। तो कथक की सितारा देवी है, सोनल मानसिंह ओडिसी प्लस भरतनाट्यम की है, संयुक्ता पानीग्राही केवल ओडिसी की है, रुक्मणी देवी अरुंडेल किसकी स्थापना, ये भरतनाट्यम डांस की, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना 1936 में इनके द्वारा की गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस मणिपुरी शास्त्रीय नर्तक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय का दोस्तों स्थापना की आपके, अरे गोविंद जी नर्तनालय की स्थापना दोस्तों मणिपुरी क्लासिकल डांस के सिखाने के लिए की गई आपके चंद्रकांता सिंह और बिपिन सिंह, सोनरिक राजकुमार और नीलेश्वर मुखर्जी, चार दोस्तों ऑप्शन, ठीक है। देखो अगला सवाल पूछूं आपसे, मणिपुरी डांस पूछा आपसे, मणिपुरी डांस आपकी इसकी फेमस कलाकार कौन आपके, बिपिन सिंह स्थापना, गुरु बिपिन सिंह जो है यह मणिपुरी डांस के फेमस कलाकार, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके झावेरी बहन जो है यह भी दोस्तों मणिपुरी डांस जो है इसकी फेमस कलाकार, ठीक है। कभी सवाल पूछा आपसे कि भाई गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, कभी सवाल पूछा आपसे कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों इन्होंने किस क्लासिकल डांस को प्रमोट किया, तो मणिपुरी डांस है इसे प्रमोट किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस क्लासिकल डांस को प्रमोट किया है, मणिपुरी डांस को किया, ठीक है। और आपके झावेरी बहन और गुरु बिपिन सिंह आपके मणिपुरी डांस की फेमस कलाकार है, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए ना, मलयालम कवि वल्लथोल नारायण मेनन और नृत्यांगना और गुरु कल्याणी कुट्टी अम्मा के प्रयासों से किस डांस शैली को फिर से चलन में दोस्तों लाया गया और एक नया जीवन दान मिला, ठीक है। कल्याणी कुट्टी दोस्तों अम्मा, याद दोस्तों कल्याणी कुट्टी अम्मा पूछूं आपसे, इनके द्वारा दोस्तों कौन सा डांस, कल्याणी कुट्टी दोस्तों अम्मा पूछा आपसे, मोहनी अट्टम सुना, ऑप्शन नंबर से कल्याणी कुट्टी दोस्तों अम्मा, कल्याणी अम्मा में लिखा था आपको, मोहनी अट्टम डांस को आपके पुनर्जीवित किया गया, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट आंसर है। मोहनी अट्टम डांस पूछूं आपसे, कल्याणी कुट्टी अम्मा, ऑप्शन नंबर सी मोहनी अट्टम डांस आपको ध्यान रखना है, तो केरल का डांस मोहनी अट्टम है, कल्याणी अम्मा का नाम आपको मैंने वहां पर लिखाया था ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए ना, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शना दोस्तों झावेरी भारत की एक फेमस दोस्तों आपके, अरे तो झावेरी बहन पूछूं आपसे, रंजना दर्शना दोस्तों प्रियना, अगर पूछे कहां की दोस्तों आपके मणिपुरी डांस की फेमस कलाकार है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो झावेरी बहन पूछूं आपसे, ये मणिपुरी डांस की फेमस कलाकार है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसी व्यापक रूप से संगीत, नाट्य, प्रदर्शन, भाषा और सत्रिय नृत्य के नए रूपों को पेश दोस्तों करने का आपके, अरे सत्रिय डांस पूछूं आपसे, इसके संपादक कौन आपके, सत्रिय डांस के फेमस कौन दोस्तों आपके, वो आपके श्रीमंत शंकरदेव, ऑप्शन नंबर बी आंसर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सत्रिय डांस के फेमस कलाकार दोस्तों आपके, उसका प्रतिपादन करने वाले कौन थे, श्रीमंत शंकरदेव, आपको छापना, ठीक है। इन्हीं का दोस्तों फेमस नाटक पूछूं आपसे, इन्हीं का फेमस नाटक कौन सा है, अंकिया नाट छापना दोस्तों, ये फेमस नाटक था, इसी नाटक के लिए डांस कौन सा हुआ, सत्रिय डांस आपके 2000 ईस्वी के अंदर हमने शामिल किया, ठीक है। यहीं पर दोस्तों एक दोस्तों नाम और कौन सा आपके उदय शंकर, ठीक है। सवाल दोस्तों पूछा आपसे भाई फादर ऑफ मॉडर्न डांस पूछूं आपसे, फादर ऑफ मॉडर्न डांस जो है वो कौन आपके, वो है उदय शंकर, ठीक है। सवाल पूछे कि भाई आधुनिक जो आपके नृत्य है उसके जनक कौन है आपके भारत के अंदर, वो है उदय शंकर, का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फादर ऑफ मॉडर्न डांस कौन है, उदय शंकर का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड लास्ट सवाल आपके सामने, भारती शिवाजी और कनक रेले दोस्तों, मैंने कहा आपसे भारती शिवाजी, कनक रेले, कल्याणी अम्मा दोस्तों याद करो, मैंने कहा था ना आपसे ये मोहनी अट्टम डांस की फेमस कलाकार है। कनक रेले तो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ध्यान रखना, ठीक है। भारती शिवाजी, कनक रेले, कल्याणी अम्मा, ऑप्शन नंबर बी मोहनी अट्टम डांस जो है इसकी फेमस कलाकार है, ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज का अंतिम सवाल दोस्तों आपके सामने, नल चरितम नाटक दोस्तों किस भारतीय नृत्य शैली पूछूं आपसे, इससे संबंधित आपके डांस है, ठीक है। नल चरितम नाटक दोस्तों किस आपके क्लासिकल डांस है, देखो नल चरितम दोस्तों आपके, जहां पर दोस्तों आपके नल दोस्तों नल और आपके दमयंती आपके, नल और दमयंती, ठीक है। जहां पर दोस्तों आपके नल और दोस्तों आपके दमयंती पूछूं आपसे, इनकी दोस्तों आपके प्रेम भरी रोमांटिक रोमांटिक जो आपकी कहानी है, इसको दोस्तों यहां पर दिखाया तो दिखाते दोस्तों आपके प्रेम भरी रोमांटिक जो आपकी लव स्टोरी इसको दिखाते हैं आपके नल और दमयंती दोस्तों आपके, उस नाटक का नाम है नल चरितम दोस्तों नाम है उसका। और अगर पूछे आपसे भाई साहब ये दोस्तों नाटक पूछूं आपसे कहां पर है, कथकली डांस के अंदर, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर, कथकली डांस में यह नाटक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर, ठीक है। बाकी दोस्तों यह आपके दोस्तों कल आपकी क्लास आपके एक महा मैराथन एपिसोड आने वाला है करंट अफेयर्स का, और एनसीईआरटी का आपके एक बड़ी महत्वपूर्ण क्लास आने वाली है, उत्कर्ष एग्रीकल्चर आपके वहां पर आएगी, अच्छी क्लास होगी, अगर आपका मन हो ये देखने का तो आप देख सकते हो, एनसीईआरटी के अंदर आपको मिलने वाली, ठीक है। वही दोस्तों कल आपके सामने कल जो है आपके नंबर 3 क्लास जो है किसकी होने वाली, नहीं लगा यहाँ पर दोस्तों नंबर 3 क्लास जो है किसका दोस्तों लगाया हुआ बताओ, आपके नंबर 3 पूछूं आपसे, यह क्लास किसकी लगी हुई है बताओ फटाक से,
गोल्डन बुक की प्राइस 399 दिख रही है। अभी मैं बोल दूंगा टीम को चिंता मत करो, 279 प्लस आपके फ्री शिपिंग चार्ज है, यही रहने वाला है दोस्तों, चिंता मत कीजिएगा, यही रहने वाला है। अभी मैं टीम को बोल दूंगा, चिंता मत कीजिए। आप दोस्तों कल सुबह दोस्तों आप जो है कल सुबह जो है आप बुक परचेज कर लीजिएगा, कल शाम को आप 8 बजे तक बुक परचेज कर लीजिएगा, आपको ये बुक का प्राइस 279 प्लस फ्री शिपिंग चार्ज मिलने वाला है। बाकी दोस्तों ये सारे सवाल आपको इसी बुक में, ठीक है, ये बुक यहाँ पर लिखी हुई है, इसी बुक में सारे सवाल आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों मान लेते हैं कि हमें इसी का सवाल देखना है, क्लासिकल डांस के सवाल देखने हैं, 25 सवाल मैंने कराया दोस्तों आपको, इस 580 पेज पे क्लासिकल डांस लिखा हुआ है, 580 पेज में मिलने वाला है क्लासिकल डांस जो है दोस्तों। 580 पेज निकालते दोस्तों, 580 पेज निकालता हूं तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आप यहाँ पर क्लासिकल डांस आपको लिखा हुआ मिल जाएगा 580 पेज पे, और यहाँ पर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर जो है क्लासिकल डांस के 50 सवाल आपको और मिल जाएंगे, ठीक है, 50 सवाल दोस्तों आपको और मिल जाएंगे क्लासिकल डांस का आपको यहीं पर जो है। और मैं जो व्याख्या लिखी हुई है देखो, क्वेश्चन नंबर 49 लिखा हुआ है यहाँ पर, किस मणिपुरी क्लासिकल डांस में इंफाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यालय विद्यालय खोला गया, ठीक है, आंसर था इसका विपिन सिंह, ठीक है। इसकी व्याख्या दोस्तों लिखी हुई है कि विपिन सिंह ने इंफाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्य विद्यालय खोला गया, यह मणिपुरी के फेमस क्लासिकल डांसर है, मणिपुरी क्लासिकल डांस को मणिपुर के बाहर लोकप्रिय बनाने का श्रेय गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को जाता है। इस बात आपके इसी सवाल के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो इस बुक को आप परचेज कीजिएगा जब भी आपका मन करे कि भाई आपका दोस्तों मन कर रहा है कि मुझे तो 18 साल क्रांति पढ़नी है, उस क्रांति को पढ़िए, उसके सवाल जो इस बुक में आपको मिल जाएंगे। भारत के सभी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है एक साथ आपको बुक में मिलने वाले, और इसकी प्राइस आपकी ये रहने वाली है। अगला टॉपिक दोस्तों रहने वाला क्या, अगला टॉपिक आपका रहने वाला कौन सा है, क्या है यार, वाद्य यंत्र और घराना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपके वाद्य यंत्र और घराना जो है, ये आपका अगला टॉपिक रहने वाला है, कल आपकी क्लास इसके ऊपर होने वाली है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, इसकी पीडीएफ आपको उत्कर्ष ऐप के अंदर जो गौरव एक्सप्रेस बैच है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाली है, इसकी पीडीएफ वहां पर आपको मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। पर दोस्तों आज वाली क्लास की पीडीएफ आपको कल सुबह मिलेगी, ठीक है, आज वाली क्लास की पीडीएफ कल सुबह आपको 8 बजे मिलने वाली है, यह सूचना आपके लिए, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट, आपको फिर मिलता हूँ कल मिलते हैं आपसे, यहीं पर मुलाकात आपसे होने वाली। क्लास कैसी लगी बताना आपको, अच्छी लगी तो लाइक कर दो, बटन दबा दो लाइक कर दोस्तों फटाक से, अगर अच्छी लगी तो क्लास आपको। गुरुजी बुक पहुंच गई बड़ी अच्छी, और भाई साहब बुक पहुंच भी गई दोस्तों हमारी ओर से लगभग 20,000 बुक जो हमारी ओर से डिस्पैच हो चुकी है ना, 20,000 के आसपास बुक हमारी ओर से डिस्पैच हो चुकी हैं। तो उम्मीद है कि आपकी बुक भी उसमें होगी, नहीं है तो कल डिस्पैच कर देंगे, बाकी जो 10-12,000 बुक बची हुई है वो भी कल डिस्पैच हम करने वाले, ठीक है। अभी प्राइस 379 दिख रहा है, मुझे नहीं पता ये प्राइस रहने वाला, उसको चिंता मत कीजिए, मैं टीम को बोल दूंगा जैसे उसका ये प्राइस हो आप परचेज कर लेना, ठीक है। ये लास्ट बार करवा रहा हूं मैं आपके लिए, कल नहीं करवाऊंगा, मैं पहले कह रहा हूं, ठीक है। अगर आपको परचेज करनी है तो कर लेना, ये उसका प्राइस रहने वाला है, मैं अभी टीम को बोल दूंगा ना। चलिए ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।